हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट सेशन से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग स्प्रिंग बूट और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन करने वाले हैं, मीन्स हम लोग कनेक्शन करने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हम लोग रजिस्टर पेज बनाएंगे। जब हम लोग रजिस्टर पेज बनाएंगे तो उसमें कुछ एट्रीब्यूट चाहिए अपने को, जैसे आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ये सब एट्रीब्यूट मैं डेटाबेस में स्टोर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग क्या करने वाले हैं कि डेटाबेस और स्प्रिंग बूट से कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का फर्स्ट और सेकंड ट्यूटोरियल्स जरूर देख लेना, क्योंकि आपको थर्ड डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एसटीएस टूल्स है, जहां से मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था। हमने सेकंड ट्यूटोरियल्स में देखा था, एक मैंने जेएसपी पेज लिया था और उसमें जेएसपी और स्प्रिंग बूट के बीच में कॉन्फ़िगरेशन किया था और मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था। ये मैंने सेकंड ट्यूटोरियल्स में बता दिया था आपको। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग बेसिकली डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक मैं अलग से एक कंट्रोलर क्लास बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ये जो कॉम डॉट कुमार डॉट कंट्रोलर पैकेज है, इसमें राइट क्लिक करूंगा और न्यू पे जाकर एक मैं क्लास क्रिएट करूंगा। इस क्लास का नेम दूंगा मैं रेस्ट कंट्रोलर और फिनिश करनी है। यहाँ पर मैंने एक रेस्ट कंट्रोलर नाम का एक अलग से कंट्रोलर बनाया है। इसको मैं रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन यूज कर दूंगा। यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन का यूज क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन अगर आप यूज करते हो तो आपको कंट्रोलर और रिस्पॉन्स बॉडी यूज करने की जरूरत नहीं है। मीन्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रेस्ट कंट्रोलर। ये आपका स्प्रिंग बूट का एनोटेशन है रेस्ट कंट्रोलर। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा एक मेथड में लूंगा, पब्लिक स्ट्रिंग सिंपल हेलो नाम का एक मैंने मेथड लिया और यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ, वेलकम टू माय होम पेज। ये जो मेरा हेलो है, इस मेथड्स को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एनोटेशन यूज करूंगा, गेट मैपिंग। जैसे आप @request मैपिंग यूज करते हो, यहाँ पर डबल कोट के अंदर में मैं स्लैश दूंगा। इससे क्या होगा कि मैं जब यहाँ पर ब्राउजर पे जाऊंगा और यहाँ पर मेरा बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट है, इसको मैं इंटर करूंगा, मुझे वाइट लेवल एरर आ रही है, मीन्स ये कंट्रोलर को नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक बार रीडिप्लॉय कर दूंगा, मीन्स रिलॉन्च कर दूंगा। इसको मैं रिलॉन्च कर दिया, मेरा रन सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं इसको ब्राउजर से हिट करने वाला हूँ यूआरएल को। अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है, वेलकम टू माय होम पेज। ठीक है, यहाँ तक मेरा हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक सिंपल सा एक और मैं यहाँ पर एक मेथड लेने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं वो मेथड डेटाबेस को सेव करने के लिए लेने जा रहा हूँ। ठीक है, डेटाबेस बोले तो मेरा जो भी यूजर रहेगा उसको मैं डेटाबेस के अंदर में सेव करने वाला हूँ। तो इसके लिए एक और मैं मेथड लूंगा, पब्लिक वॉइड सेव माय यूजर। ये मैं एक मेथड लेने वाला हूँ। ठीक है, या तो मैं इसका मेथड्स का नेम कुछ और दे देता हूँ। इस मेथड्स का नेम मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं सेव यूजर कर देता हूँ। ठीक है,
सेव यूजर नाम का मैंने एक मेथड लिया, इसको रिटर्न कर दो डेटा सक्सेसफुल सेव्ड। अब मैं डेटा सक्सेसफुल सेव कैसे करूंगा, इसके लिए सबसे पहले मुझे एक पर्सिस्टेंस क्लास चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा कंट्रोल, यहाँ पे कॉम डॉट कुमार डॉट कंट्रोलर, राइट क्लिक करनी है, न्यू पे जानी है। एक मैं अलग से पैकेज क्रिएट करूंगा, पैकेज का नेम मैं दूंगा मॉडल। मॉडल मेरा पैकेज का नेम होगा कॉम डॉट कुमार डॉट मॉडल। इसको मैं फिनिश कर दूंगा। ये जो मेरा मॉडल पैकेज बना है, इसके अंदर में एक मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जानी है और एक क्लास क्रिएट करनी है। क्लास में क्रिएट किया, इस क्लास का नेम मैं यूजर देता हूँ, यहाँ पर फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे ये मैं पर्सिस्टेंस क्लास हाइबरनेट में यूज करने जा रहा हूँ। ये मेरा सिंपल सेटर गेटर क्लास होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक एनोटेशन चाहिए। वो एनोटेशन मीन्स डिपेंडेंसी चाहिए, तो मैं डिपेंडेंसी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप मेवेन पे आ जाइए, मेवेन रिपोजिटरी पे आप आ जाइए। यहाँ पर आप लिखोगे स्प्रिंग स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए स्टार्टर, ये मुझे डिपेंडेंसी चाहिए। ये फर्स्ट वाला स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। ऊपर आपका लेटेस्ट वर्जन है, आप कोई भी वर्जन यहाँ से आप उठा सकते हो। मैं यहाँ से ये वर्जन लेता हूँ और यहाँ से आप ये जो डिपेंडेंसी है इसको आप कॉपी कर लो और कोड में आनी है। और ये जो आपका पोम फाइल है, पोम डॉट एक्सएमएल फाइल, यहाँ पर डिपेंडेंसी के अंदर में कहीं भी आप पेस्ट कर दो। चलो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये जो मेरा वर्जन है, इस वर्जन को डिलीट कर दो, ये वर्जन की जरूरत नहीं होती है डिपेंडेंसी में, मीन्स स्प्रिंग बूट में वर्जन कंपलसरी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यूजर पे जाता हूँ, ये मेरा यहाँ पर एक एनोटेशन होती है @एंटिटी। अब देखो यहाँ पर दो एंटिटी आ रही है। फर्स्ट, तो आपको कौन सा यूज करनी है, जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस। एंटिटी में कौन सा यूज करनी है, जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस, इसको आप यूज कर लो। अब मुझे कुछ एट्रीब्यूट चाहिए, मुझे चाहिए प्राइवेट इंट आईडी चाहिए, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम चाहिए, वैसे ही मुझे प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम चाहिए, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम, प्राइवेट इंट एज चाहिए मुझे। एक और मैं लेने जा रहा हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेटर गेटर जनरेट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सेटर गेटर के लिए आपको सोर्स पे जानी है। यहाँ पर दिख रहा है जनरेट सेट गेटर एंड सेटर, जनरेट गेटर एंड सेटर, इस पे क्लिक करनी है। और ये जितने भी फील्ड है सबको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करनी है, ओके करनी है। अब मुझे एक कंस्ट्रक्टर चाहिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऊपर आऊंगा मैं, ये जो पासवर्ड है इसके नीचे आनी है, यहाँ पर कर्सर रखनी है, फिर मैं सोर्स पे जाऊंगा। अब मुझे क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, ये वाला चाहिए, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, इस पे क्लिक करनी है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये आईडी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इस आईडी को मैं प्राइमरी की बनाना चाहूंगा, ये मेरा ऑटो इंक्रीमेंट होगा। आईडी को छोड़कर सबको सिलेक्ट करनी है और ओके कर देनी है। अब एक और मुझे चाहिए टू स्ट्रिंग, तो मैं नीचे आऊंगा,
और नीचे यहाँ पर आप कर्सर करेंगे और फिर आपको सोर्स पे जानी है, यहाँ पर जनरेट टू स्ट्रिंग पे क्लिक करनी है, उसके बाद ओके कर देनी है। ये मेरा हो चुका है, ठीक है, ये मेरा हो चुका है, पर्सिस्टेंस क्लास हो चुका है मेरा। अब सिंपल सा अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक मैं डेटाबेस क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो डेटाबेस मेरा ऑलरेडी गोविंद नाम का डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर में मैं टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय नाम का एक टेबल मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आईडी इंट लूंगा, उसके बाद मैं लूंगा यूजर नेम वर्कर, इसका साइज मैं दे देता हूँ 30। उसके बाद फर्स्ट नेम वर्कर करता हूँ, फर्स्ट नेम भी वर्कर चाहिए मुझे, इसका भी साइज मैं देता हूँ 35। लास्ट नेम करता हूँ मैं वर्कर, इसका साइज मैंने दे दिया 40। एक एज मैं करता हूँ, एज को मैं इंट करता हूँ और पासवर्ड एक मैं ले लेता हूँ, इस पासवर्ड को मैं वर्कर कर देता हूँ। इसका साइज मैंने 45 किया। ये मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल में जो मेरा आईडी है उसको मैं प्राइमरी बनाना चाहता हूँ, प्राइमरी की। तो यहाँ पर लिखना है अल्टर टेबल, टेबल का नेम मेरा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऐड प्राइमरी की। अब प्राइमरी की किसको आप बनाना चाहते हो, मैं आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। ये मेरा प्राइमरी की बन चुका। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, एम्प्लॉय। अब देखो मेरा टेबल, ध्यान देना मेरे डेटाबेस का नेम गोविंद है और टेबल का नेम एम्प्लॉय है, ये दोनों यूज होने वाला है, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल और गोविंद डेटाबेस, ध्यान देना। अब हम लोग कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर मैं टेबल के लिए मुझे ये डेटा जो है पर्टिकुलर टेबल में सेव करनी है। कौन सी टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में। तो यहाँ पर मैं टेबल के लिए @ टेबल यूज करने जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं नेम दे दूंगा, नेम इक्वल टू डबल कोड में एम्प्लॉय। मीन्स ये जो मेरा जितना डेटा है ये कौन सी टेबल में जाकर स्टोर होगा, सेव होगा, एम्प्लॉय टेबल में। अब ये जो मेरा आईडी है, ये इस आईडी को मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा @ID, ये आई कैपिटल में होनी चाहिए, आईडी ये आई कैपिटल में होनी चाहिए। ये एनोटेशन है, इस एनोटेशन का यूज किया जाता है। इस आईडी को मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट। अभी इस आईडी को मैं इंपोर्ट कर दूंगा। अब ये फाइनली मेरा पर्सिस्टेंस क्लास हो चुका है, ये मेरा पर्सिस्टेंट क्लास हो चुका है यूजर का। अब मुझे क्या करनी है, अब मुझे सिंपल सा एक कंट्रोलर मैंने बना लिया। अब मैं एक सर्विस पैकेज बनाता हूँ सर्विसेज के लिए, क्योंकि जब मान लो यहाँ से मैं यूजर कुछ पास करता हूँ वैल्यू, सपोज मान लो कि सेव यूजर, यहाँ से जो भी मैं यूजर का वैल्यू दूंगा, एज, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो मेरा सबसे पहले इस कंट्रोलर के पास जाएगा। अब ये कंट्रोलर किसका हेल्प लेगा, सर्विस का। सर्विस में जाकर आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा सेव मेथड्स करने का, जो भी एट्रीब्यूट है सेव करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्विस पैकेज बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस मॉडल पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, न्यू पे जानी है, यहाँ पर पैकेज पे क्लिक करनी है। इस पैकेज का नेम मैं दे देता हूँ सर्विसेज, सर्विसेज com.kumar.services मेरा पैकेज का नेम है। फिनिश किया।
अब ये जो मेरा पैकेज बना है इस पे राइट क्लिक करनी है, न्यू पे जानी है और क्लास पे क्लिक करनी है। इस क्लास का नाम देता हूं मैं यूजर सर्विस। यूजर सर्विस मैंने क्लास का नेम दिया, फिनिश किया। अब ये जो मेरा सर्विस क्लास है इसमें एक एनोटेशन होती है सर्विस। ये सर्विस एनोटेशन रिप्रेजेंट करता है कि आप यूजर सर्विस क्लास यूज कर रहे हो। सो एट द रेट सर्विस एनोटेशन यूज टू रिप्रेजेंट सर्विस क्लास। एक और एनोटेशन है ट्रांजेक्शनल, क्योंकि मैं डेटाबेस को ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ, है ना। ट्रांजेक्शन मीन्स मैं यहाँ से यूजर से मैं डेटा को वैल्यूज को डेटाबेस में स्टोर करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ट्रांजेक्शनल यूज करूंगा। इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब एक और मैं इंटरफेस बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जब इसके पास आएगा तो यहाँ पर एक सेव बाय डिफॉल्ट मेथड होता है। वो सेव मेथड्स मुझे CRUD रिपोजिटरी से मिलता है, तो उसके लिए एक मैं इंटरफेस बनाऊंगा। ये इंटरफेस ध्यान से देखना कैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक अलग से पैकेज क्रिएट करूंगा। राइट क्लिक करो, एक अलग से आप न्यू पे जाकर एक पैकेज क्रिएट कर लो। पैकेज, इस पैकेज का नेम मैं दूंगा com.kumar.repository रिपोजिटरी। इसको फिनिश किया। ये मेरा जो पैकेज बना com.kumar.repository, इस पे राइट क्लिक करनी है, न्यू पे जानी है और आपको इंटरफेस बनानी है। ध्यान देना यहाँ पर मुझे इंटरफेस चाहिए। इंटरफेस पे क्लिक किया। मैं इस इंटरफेस का नेम देना चाहता हूँ यूजर रिपोजिटरी। आपको जो देना है दे सकते हो। अब यहाँ पर मैं देखो, ध्यान देना, यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे CRUD चाहिए, तो सर्च करो CRUD। यहाँ पर देखो CRUD रिपोजिटरी है, ये मैं सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। उसके बाद फिनिश कर देनी है। अब ये जो CRUD रिपोजिटरी है इसी के अंदर से एक सेव मेथड्स मिलेगा। यहाँ पर मैं यूजर लिख दूंगा। यूजर क्या है, ये मेरा ये पोजो क्लास है, सेटर गेटर क्लास का नेम यूजर ये। अब यहाँ पर मैं इसको इंटीजर कर देता हूँ, ठीक है। इसका काम हो चुका है मेरा। यहाँ पर इसका काम, इसको मैं इंपोर्ट करना चाहूंगा, ये मैं इंपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब ये मेरा काम रिपोजिटरी का हो चुका है। रिपोजिटरी का हो गया। अब हम लोग सर्विस में आएंगे। सर्विस के अंदर में मैं एक मेथड लूंगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं ये जो रिपोजिटरी है इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सर्विस के अंदर में यहाँ पे। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर प्राइवेट फाइनल यूजर सर्विस। अब इसका ऑब्जेक्ट मैं यूजर सर्विस बनाऊंगा, ठीक है। सॉरी, यूजर रिपोजिटरी मुझे बनानी है। यहाँ पर मुझे क्या बनानी है, यूजर रिपोजिटरी। यूजर रिपोजिटरी, इसका ऑब्जेक्ट मैं यूजर रिपोजिटरी बना दूंगा। यहाँ पर मैंने यूजर रिपोजिटरी बना लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक मैं कंस्ट्रक्टर यूज करने जा रहा हूँ, पब्लिक यूजर सर्विस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर में ये जो मेरा यूजर रिपोजिटरी है इसको मैं पास करूंगा, इसका जो वैल्यू ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दिस डॉट यूजर रिपोजिटरी इक्वल टू यूजर रिपोजिटरी, यहाँ तक मेरा हो गया। अब यहाँ पर मैं एक मेथड लूंगा इस यूजर को सेव करने के लिए। इस यूजर के अंदर में जो भी वैल्यूज मैं दूंगा यूजर से वो सेव करने के लिए यहाँ पर मैं एक मेथड लूंगा। उस मेथड्स का नेम मैं दूंगा सिंपल सा पब्लिक void सेव माय यूजर। ये मैंने एक मेथड लिया, इसके अंदर में मैं इस यूजर को, कौन सा यूजर, ये मैं इस
यूजर को, मतलब ये जो मेरा पर्सिस्टेंस क्लास है उस यूजर के नेम से मैं यहाँ पर सेव करने वाला हूँ। इसका ऑब्जेक्ट यूजर बना दिया। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा यूजर रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा, डॉट सेव। ध्यान देना ये सेव मेथड्स मेरा कहाँ से आ रहा है, यूजर रिपोजिटरी क्रड रिपोजिटरी से, जो आपका इंटरफेस है। यहाँ पर मैं यूजर पास कर दूंगा। ये यूजर आपका ये ऑब्जेक्ट है इस यूजर का। ये यूजर कौन सा, ये आपका मॉडल वाला है ना। अब इसको मैं इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ चुका होगा। अब मुझे कंट्रोलर में जानी है, ठीक है, क्योंकि इस सर्विस को मुझे यूज करनी है कहाँ पे, कंट्रोलर में। ध्यान देना आप लोग, अब मुझे क्या करनी है, कंट्रोलर में जानी है। तो चलो हम लोग रेस्ट कंट्रोलर में आ गया। अब मुझे क्या करनी है, यहाँ पे एक और मैं मेथड लेने जा रहा हूँ। ये जो मेरा मेथड है ना सेव यूजर, यहाँ पर एक एनोटेशन अप्लाई कर दो। कौन सा, @गेट मैपिंग। अब इसके अंदर में मैं डबल कोड के अंदर में मैं सेव यूजर, क्योंकि देखो क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर ये लिंक इस यूआरएल पे क्लिक करूंगा, यहाँ से जब मैं वैल्यू दूंगा तो ये किसके पास जाएगा, ये मेरा इस मेथड्स के पास जाएगा। इस मेथड्स के पास कैसे जाएगा, गेट मैपिंग से मैप होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर में ध्यान देना, ये जो सेव यूजर लिया इसके अंदर में मैं लिखूंगा @request पैरम। ध्यान देना इस रिक्वेस्ट पैरम का यूज क्या होता है, रिक्वेस्ट पैरम यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। मीन्स मुझे यूजर से इनपुट लेनी है। मान लो कि मैं यहाँ से ब्राउजर से जो भी इनपुट दूंगा यहाँ से, तो ये किसके थ्रू गेट करेगा, रिक्वेस्ट पैरम के थ्रू 1 by 1 इनपुट गेट करेगा। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग यूजर नेम कॉमा, ये बार बार मुझे यूज होने वाला ये, ठीक है। उसके बाद कॉमा दिया, उसके बाद मुझे क्या यूज करनी है, आपको यहाँ पे स्ट्रिंग पैरम यूजर नेम के बाद फिर फर्स्ट नेम। ध्यान देना यहाँ पर मैं आईडी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आईडी मेरा प्राइमरी की है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लास्ट नेम लिया कॉमा। अब यहाँ पर लास्ट नेम के बाद मैं इंट एज लेता हूँ कॉमा, फिर मैं पासवर्ड लेता हूँ। मैंने ये सब एट्रीब्यूट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका, ये जो मेरा यूजर है इसका ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू यूजर। अब यहाँ पर जितने भी मेरा ये जो एट्रीब्यूट है ऊपर का, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब पास करूंगा। तो मैंने फर्स्ट नेम पास किया कॉमा, यूजर नेम पास किया फर्स्ट नेम, एक मिनट क्या है यार, हाँ, कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा एज करनी है ना, एज कॉमा पासवर्ड। अब ये मेरा हो चुका है। अब ये जो मेरा यूजर है इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करनी है, सिंपल सा अब मुझे सेव करनी है, ठीक है। अब मैं किसके थ्रू सेव करूंगा, यूजर के थ्रू। तो यहाँ पर मैं इस सर्विस का, ये जो मेरा यूजर सर्विस है इसको मैंने यूज किया नहीं, तो इसको मैं यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर है, यहाँ पर इसके नीचे, ये जो मेरा रेस्ट कंट्रोलर क्लास है इसके नीचे मैं यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्राइवेट, यूज करना मतलब मैं यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। प्राइवेट यूजर सर्विस
इसका ऑब्जेक्ट मैंने यूजर सर्विस बनाया। अब इसको मैं ऑटो वायर कर देता हूँ, ऑटो वायर। ध्यान देना है, ये ऑटो वायर का यूज क्या है? ऑटो वायर यूज टू इंजेक्ट विन ऑटोमेटिकली, मीन्स ये जो मैंने यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया इसको ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करेगा, ये ऑटो वायर का यूज होता है। ठीक है, अब मैं इस यूजर सर्विस ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ पर करने वाला हूँ डेटा को, वैल्यू को सेव करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर सर्विस, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो यूजर सर्विस का डॉट, मेरा मेथड क्या था, ये सेव माय यूजर। ये मेथड्स कहाँ है? ये मेरा सर्विस के अंदर में मेथड है, यहाँ पर सेव माय यूजर। इस मेथड्स के थ्रू मैं इसको कॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेव माय यूजर, यहाँ पर यूजर। ये मैंने यूजर ये ऑब्जेक्ट पास किया यूजर का। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ तक मेरा काम हो चुका है, मीन्स मेरा कंट्रोलर बन चुका, सर्विस क्लास बन चुका और मॉडल बन चुका, जो मेरा पर्सिस्टेंस क्लास है। इसका फ्लो जान लो, कोडिंग आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका फ्लो जान लो। देखो, जब मैं यहाँ से अगर मैं वैल्यू पास करता हूँ, मान लो कि मैंने यूजर ने वैल्यू लिया कुमार एंड फर्स्ट नेम मैंने वैल्यू लिया गोविंद एंड लास्ट नेम मैंने वैल्यू लिया कुमार ही ले लिया एंड एज मैंने लिया 27 एंड पासवर्ड मैंने लिया 1234। अब जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये मेरे को कहाँ पर जाएगा? कंट्रोलर के पास जाएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट छूट रही है, मैंने डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। तो यहाँ पर ये मैं कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन का कोड है। तो यहाँ पे इसको ना, ये मैं यहाँ से, आप इसको भी यूज कर सकते हो, और वैसे भी मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है यहाँ पर। मैं आप लोग को लिंक में दे दूंगा ये। ठीक है, आप यहाँ से इसको लिख लेना। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिंपल, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ये कोड मेरा किसके लिए है? कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। यहाँ पर ध्यान देना, जब आप यूआरएल के अंदर में ये जो डेटाबेस है, यहाँ पर डेटाबेस का नेम लिखना होता है। मेरा डेटाबेस का नेम है गोविंद। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर मेरा डेटाबेस का नेम है गोविंद। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस का नेम लिखने वाला हूँ। ठीक है, ये डेटाबेस का नेम है, ये मेरे डेटाबेस का यूजर नेम है, ये पासवर्ड है। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। ये मेरा फाइनली कोड हो चुका है। अब क्या होगा देखो, अब जैसे ही मैं यहाँ से हिट करूंगा, तो ये जो भी मैंने वैल्यू दिया सबसे पहले किसके पास जाएगा? सबसे पहले इस कंट्रोलर के पास जाएगा। अब इस कंट्रोलर के पास कैसे जाएगा? क्योंकि मैं यूआरएल मैप कर दिया गेट मैपिंग से इस मेथड्स के पास, इस मेथड्स के पास जाएगा और ये रिक्वेस्ट पैराम है, इसके थ्रू वो वैल्यू को गेट करेगा। अब जैसी वैल्यू को गेट करेगा तो ये यूजर के थ्रू सेव करना है। तो सेव करने के लिए किसको कांटेक्ट करेगा? सर्विस को कांटेक्ट करेगा, इस सर्विस में आएगा और ये सर्विस हेल्प लेगा यूजर रिपोजिटरी का, क्योंकि यूजर रिपोजिटरी में CRUD रिपोजिटरी से आपको बाय डिफॉल्ट सेव मेथड्स मिलता है। ये सेव मेथड्स आपका यहाँ पर ये है, इस सेव मेथड से यूजर रिपोजिटरी को सेव कर दिया, और इस मेथड को कौन सा, ये जो सेव माय यूजर मेथड है, ये आपको कंट्रोलर में यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसका ऐसे वर्किंग है और ये फाइनली आपके डेटाबेस में आपका वैल्यूज स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, एक और मुझे डिपेंडेंसी चाहिए MySQL का। तो चलो मैं डिपेंडेंसी ऐड कर लेता हूँ। मेबिन पे जाऊंगा, यहाँ पर आप MySQL डिपेंडेंसी लिख लो। यहाँ पर देखो MySQL कनेक्टर /j, इस डिपेंडेंसी पे क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पर ये वाला मैं लूंगा, ये डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी कर लो और अपने पोम फाइल में, pom.xml फाइल है,
इस pom.xml फाइल में यहाँ पर पेस्ट कर लो। ठीक है, अब इसको आप सेव कर लो। ये आपका सेव हो गया। अब मैं इस डिपेंडेंसी को अपडेट कर देता हूँ। पहले इसको मैं अपडेट मेवन को अपडेट कर देता हूँ। ये मेरा मेवन अपडेट हो रहा है। ये डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं ले रहा है, मैं इसको नीचे देख कर देता हूँ। इसको मैं कहीं और डाल देता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। अब इसको मैं सेव कर दिया। अब इसको मैं एक बार इस मेवन को अपडेट कर देता हूँ। मेवन को मैंने अपडेट कर दिया। यहाँ पर ये जो वार्निंग दिख रहा है, इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, इग्नोर वार्निंग। आ जाओ, इग्नोर वार्निंग किधर है? इसको मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, इग्नोर नहीं हो रही है, इसको आप इग्नोर कर दो। इसको आप सेव कर दिया और मैं रिलॉन्च कर देता हूँ। फाइनली आपका कोडिंग का काम हो चुका है। अब सिर्फ मुझे रन करनी है और डेटाबेस में स्टोर करनी है। ठीक है, थैंक गॉड आपका डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। देखो मेरा सक्सेसफुल रन हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने वैल्यू दिया है, इस वैल्यू को मैं हिट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हिट किया। अब देखो मेरा डेटा सक्सेसफुल सेव हो चुका है। अब इसको कंफर्म करने के लिए मैं डेटाबेस में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरा यूजर नेम क्या था? कुमार। फर्स्ट नेम क्या था? गोविंद। लास्ट नेम कुमार। देखना ध्यान से। अब मैं डेटाबेस में जाता हूँ। यहाँ डेटाबेस में मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। देखो मैंने आईडी नहीं पास किया था, यूजर नेम पास किया कुमार, फर्स्ट नेम कुमार, लास्ट नेम एज और पासवर्ड मेरा डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आ चुका होगा। ये मैंने कैसे डेटाबेस और स्प्रिंग बूट से कनेक्शन किया, कॉन्फ़िगरेशन किया। ठीक है, एक बार मैं शॉर्टकट में फिर इसका फ्लो बता देता हूँ। जैसे ही मैं, ध्यान देना, जैसे ही मैं यहाँ से ये वैल्यू जैसे मैंने हिट किया, ये वैल्यू किसके पास आएगा? पहले इस कंट्रोलर के पास आएगा। इस कंट्रोलर में ये जो यूआरएल मैंने सेव यूजर दिया है, इस सेव यूजर के पास आएगा। अब ये गेट मैपिंग का हेल्प लेगा मैप करने के लिए इस मेथड्स का, सेव यूजर का। उसके बाद जो आपने यहाँ से ब्राउजर से जो आपने वैल्यू ये दिया, ये वैल्यू 1 by 1 गेट करेगा रिक्वेस्ट पैरम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद इसको सेव करने के लिए एक किसको कांटेक्ट करेगा? यूजर सर्विस को। ये इस यूजर सर्विस को कांटेक्ट करेगा। अब ये यूजर सर्विस रिपोजिटरी का हेल्प लेगा। यहाँ से बाय डिफॉल्ट सेव मेथड्स मिलता है, इस सेव मेथड्स को यहाँ पर यूज करेगा और फिर आपके कंट्रोलर में सेव करके डेटाबेस में सेव कर देगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखने वाले हैं रजिस्टर पेज बनाएंगे और लॉगिन पेज बनाएंगे जेएसपी के थ्रू, और वहां पर जो भी मैं वैल्यू दूंगा जेएसपी में, वो मेरे डेटाबेस में स्टोर होगा। ऐसे ही हम लोग 1 by 1 ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे केयरफुल देखना। ठीक है, इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।